इंसान खाए बिना कुछ हफ्तों तक रह सकता है, पिए बिना 1-2 दिन तक रह सकता है, 3-4-5 दिन तक रह सकता है, सांस लिए बिना 5 मिनट नहीं रह सकता। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इधर पोल्यूशन इतनी थी, हमने एक यहाँ पे मास्क लगा दिया, हमने इधर उसको नापा एक डब्बे के अंदर, एक मेटल बॉक्स में, तो आंसर आएगा कि यहाँ जी 500 था, यहाँ पे 50 था। 10,000 लीटर है। सो अब यहाँ पे देखो, आपने इतने अच्छा सब्जेक्ट टच किया है समीर, कि 10,000 लीटर हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो गंद गुंद है वो यहाँ पे सेटल होगा ना फिर। आप समीर सोच के देखो, आपके घर में एक छोटा बच्चा है 9-10 साल का, और वो 20 सिगरेट पी रहा है और घूम रहा है आपके घर में, एंड आप उसे समझा रहे हो कि भैया तू मत कर, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इज नॉट लिसनिंग। आपके दिल पे रोज क्या बीतेगी, बिकॉज यू कैन विजुअलाइज कि इसका होगा क्या। तो इसका डायरेक्ट लिंक है स्ट्रोक्स के साथ, ब्रेन स्ट्रोक्स के साथ, पैरालिसिस एंड दोस थिंग्स। It leads to that. It leads to more heart attacks, it leads to more diabetes, it leads to lower fertility rates. Purifier है क्या? It is a sieve, a छन्नी। Yes. चाय को हम करते हैं ना, तो यहाँ से डाला तो वो ऊपर रह जाता है। It's a very fine sieve. एक फैन लगा हुआ है उसमें, और एक एड्सॉर्बेंट मटेरियल है जो गैसेस को चूस लेगा। मैं बात आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये दिल्ली के बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन है तो प्रॉब्लम सब जगह। जो समझ आता है वो ये है कि 10 साल आपकी उम्र लगभग घट रही है अगर आप दिल्ली में जीते हैं। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। आज तक दिल्ली की सर्दियों की बातें होती थी, मगर अब होगी दिल्ली की पोल्यूशन की बात भी। देखिए, पोल्यूशन क्या सिर्फ एक दिल्ली की ही प्रॉब्लम है कि एक इंडिया वाइड प्रॉब्लम है? ये असेस करने के लिए हमने इनवाइट करा यहां पर डॉक्टर जग्गी को। पिछले 31 साल से पायनियर कर रहे हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जो हम देख रहे हैं दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट मुंबई और कलकत्ते में भी। तो ये हमें कितनी इंपैक्ट कर रही है? PM 2.5 का क्या मतलब है? क्या सिर्फ मेरी लंग्स इफेक्ट हो रही हैं? सॉल्यूशंस क्या हैं, और वो सॉल्यूशंस कितने प्रैक्टिकल हैं? ये एपिसोड आपको हिला के रख देगा। आप सीखेंगे सब कुछ देयर इज टू नो अबाउट पोल्यूशन, और आप इससे कैसे बच सकते हैं, जितनी हद तक बच सकते हैं। पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। आइए मिलते हैं डॉक्टर जग्गी से। So, Dr. Jaggi, thank you so much for coming to the Sam K Show. Pleasure, Sameer. My pleasure entirely. अच्छा, Dr. Jaggi, need to start with the most, कहते हैं ना, the elephant in the room. So, are we actually smoking up to 20 cigarettes when we are in a state like Delhi on a daily basis? Pollution has reached that level. हम वहाँ चले गए हैं क्या? जिन दिनों में पोल्यूशन ज़्यादा होती है, ये सारी चर्चाएं तभी होती हैं। आप भी मुझे तभी याद करते हो जब हद हो जाती है, 400-500 पहुंच जाता है। तो जब ये हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तब तो डेफिनेटली यस, क्योंकि एक अच्छी कैलकुलेशन है, एल्गोरिदम है कि AQI अगर 22 है तो 1 सिगरेट के बराबर है, 44 है तो 2 के बराबर है, इस तरह से। तो अगर 400 है तो आप उसको 22 से डिवाइड करो तो रफली वो नंबर निकल आता है। ये एक कैलकुलेशन है। कुछ लोगों का कहना है, साइंटिफिक प्रूवन है ये साइंटिफिकली? अब ये ना देखो, इतना साइंटिफिक भी नहीं कह सकते क्योंकि ये एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन फेयरली एक्यूरेट है। और जितने लोगों ने भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर किए हैं, मोटा मोटा इन्हीं नतीजों पे पहुंचे हैं वो। कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 10, बट इट इज स्टिल क्वाइट अ लॉट। तो है, समस्या तो है। तो गोइंग बैक टू, आपने AQI की बात करी। सो AQI का एक्चुअली मीनिंग क्या है? उसको आप एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। हाँ। पर हम तो लेमैन है, हम डॉक्टर्स नहीं है। आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे जनता को? पर समीर देखो, आप सब समझ गए हैं इसको, AQI क्या है, ठोक पीट के ना सबके समझ में आ गई है। तो एक इंडेक्स है ये। इंडेक्स का मतलब होता है कि एक जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको एक नंबर में रिफ्लेक्ट करना। अब जैसे कोई और इंडेक्स के बारे में सोचे, मान लीजिए सेंसेक्स। अब सेंसेक्स इज ऑल्सो एन इंडेक्स। यस। अब हम इंस्टिंक्टिवली समझते हैं कि मतलब क्या है। 30 इंपॉर्टेंट इंडियन स्टॉक्स को लेके, उनकी वेटेज को लेके, उनका जोड़ बना के, मैथमेटिक्स करके, ऐड करके, डिवाइड करके एक नंबर निकाल देते हैं जी 63।
1000। तो हमें पता है भी आजकल मार्केट ऊंची है, बढ़िया मजा आ रहा है। बिल्कुल 40 हो गई तो अरे यार लुट गया ये तो उससे हमें एकदम नेक नंबर से समझ में आता है कि वेयर इज द मार्केट गोइंग। इसी तरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये कई लोग 5 मान के चलते हैं, कई लोग 6 मान के चलते हैं, इट्स इमैटेरियल, लेकिन मोटा मोटा वो इसके अंदर PM 2.5 की कितनी क्वांटिटी है हवा में, फिर कुछ गैसेस की, ओजोन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको लेकर के एक इंडेक्स बना दिया उन्होंने कि इनकी वेटेज के हिसाब से ये अब 50 है तो जी बहुत बढ़िया, वो तो इंडिया में, दिल्ली में तो कभी होता है, बहुत कम। बारिश हो गई तो बारिशों के टाइम पे शायद हो किसी जाता अच्छे मौसम में हो भी जाता है, कभी कभी भगवान की कृपा हो जाती है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एवरेज दिल्ली का अगर साल का हम एवरेज निकालें तो 122 के करीब आता है। तो ये एवरेज है। और सर्दियों में माशाल्लाह आपने देखा ये क्या हालत होती है, 400 500। तो एक नंबर से ना हमें सब समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर। बट PM, आपने बात करी भी PM के बारे में, सो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है एक PM 2.5 होता है जो काफ़ी हानिकारक है किसी के लिए भी, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। मैं तो सुन रहा हूँ एनिमल्स के लिए भी उतना ही वो हानिकारक है, चाहे वो डॉग्स हैं, पेट्स हैं। सेकेंडली एक PM 10 होता है, कोई और भी PM होते हैं जो हमें नहीं पता है? प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं बहुत बड़ी हस्ती है। चलिए सो PM पार्टिकुलेट मैटर, यस, पार्टिकुलेट मैटर। तो जो आपने भी देखो साइंस सब में पढ़ी होती है, हमें याद होता है कि जो एयर है उसमें 78-79% नाइट्रोजन होती है, 20% अदर ऑक्सीजन होती है, छोटे मोटे और होते हैं। तो यही हम पढ़ते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा ना। अब तो बहुत चीजें इसमें ऐड हो गई हैं पोल्यूशन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो जो चीजें ऐड हुई हैं, पोल्यूशन ऐड हुई है, कहाँ से आती है कर सकते हैं बात उसके बारे में, लेकिन वो दो मोटे मोटे दो तरीके से हैं, पार्टिकल्स हैं या गैसेज हैं। ओके ओके, अब पार्टिकुलेट मैटर है तो वो छोटे छोटे कण हैं, चाहे बहुत छोटे हैं, माइक्रॉन्स में हैं। 2.5 माइक्रोन उसका डायमीटर है उस पार्टिकल का, इसीलिए वो PM तो उसको 2.5 बोलते हैं, इतना छोटा सा हो गया। टू गिव एन एग्जांपल, अगर आप अपना बाल तोड़ें और उसकी विड्थ को एक्यूरेटली नापें, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा, मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, तो उसकी चौड़ाई लगभग कोई 100 माइक्रोन के आसपास होगी। तो उसमें लाइन में आप 2.5 वाले पार्टिकल्स अगर 40 खड़े कर दो, एक लाइन बना दो उनकी जोड़ के, तो वो एक बाल के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो ये इतने छोटे और बारीक इतने फाइन है, इतने फाइन है। ये 2.5 की बात हो रही है। आपने PM 10 की बात की। हाँ जी, 10-15 साल पहले जब हम पोल्यूशन को नापते थे, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, तो हम 10 को नापा करते थे। लेकिन 10 अब हमें पता है कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 10 वो नाक में इधर उधर बच जाता है, वो रिलेटिवली बड़ा है, लंग्स तक नहीं जाएगा। वो नाक के हमारे बाल हैं, फिल्टर है, ये मोड़ है यहाँ पे, तो वहीं पे अटक के, नेचर ने भी हिसाब किताब बना रखा है ना, कुछ एक्सटेंट तक प्रिकॉशन थे। हाँ थे, बिल्कुल थे। धूल मट्टी तो हमेशा से होती थी, ऐसी बात तो नहीं है। तो 10 तो यहीं पे फंस जाते हैं, माशाल्लाह यहाँ तक नहीं पहुँचते, लेकिन 2.5 नीचे चले जाते हैं। और अब हमारे पास क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, नाप भी सकते हैं, तो 1 वाले भी हैं और अल्ट्रा फाइन वाले भी हैं जो 0.25। इनकी बात यह है कि ये इतने छोटे हैं कि ये लंग्स में, नॉट ओनली लंग्स तक जाते हैं, वो तो 2.5 भी चले जाते हैं और वहाँ डिपॉजिट भी हो जाते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फाइन है वो वहाँ से लंग्स को पार करके ब्लड में जाके पूरी ब्लड में सर्कुलेट करेंगे। ब्रेन, लिवर, किडनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सब जगह जाएंगे। अगर गर्भवती महिला है तो उसके फीटस तक जाएगा। तो ये रियलिटी है। तो बिल्कुल, ये तो साइंस है, ये तो फैक्ट है। पर जो हम आमतौर पे आजकल नाप रहे हैं, जो एक सरोगेट मार्कर है, मोटा बात करता है, वो दैट इज 2.5। पर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है आजकल लोगों को। ये मैं कह रहा था, ये रियलिटी है कि मतलब जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोविड आया था तो उसके बाद ओमिक्रॉन एक वर्जन आया, फिर एक और वर्जन आया। सो आप कह रहे हैं ये दीज आर वर्जन्स इन अ वे? नहीं, ये उसके छोटे पार्टिकल वर्जन नहीं है। ये छोटे पार्टिकल, देखो जब डस्ट उड़ती है तो वो एक पार्टिकल साइज की तो नहीं उड़ेगी ना, किस सोर्स से आ रही है उसके हिसाब से वो अलग अलग होंगे। तो जैसे डायमंड्स होते हैं तो अलग अलग साइज के होते हैं ना, उनको छन्नी में छानते हैं, मोटे वाले ऊपर रह जाते हैं, नीचे वाले निकल जाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। इस तरह से साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग किया है। तो जो बहुत छोटे वाले नेचुरल पोल्यूटेंट्स हैं वो इतने छोटे हैं, लेस देन 1 माइक्रोन,
कि वो ब्लड स्ट्रीम में जाके सब जगह जाएंगे। अब जैसे ओमिक्रॉन आपने बोला, तो वो भी बड़ा छोटा वायरस होता है। अब हमें पता है कि वो सारी जगह जाता था, सिर्फ लंग्स में तो बैठता नहीं था। एंड इसी तरह ये वाले भी हैं, पूरी बॉडी के अंदर एक एक जगह जाएंगे ये और डिपॉजिट होंगे। लंग्स आर द फर्स्ट एरिया टू बी असॉल्टेड, लेकिन बॉडी का तो कोई अंग नहीं छोड़ते फिर ये। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स, जहां तक हमने हमारी रिसर्च टीम ने फाइंड आउट करा, दिस इज नॉट जस्ट अ दिल्ली बेस्ड प्रॉब्लम। मगर अगर हम 1 मिनट के लिए नेशनल कैपिटल पे फोकस करते हैं, तो जो समझ आता है वो ये है कि 10 साल आपकी उम्र लगभग घट रही है अगर आप दिल्ली में जीते हैं। सो अगर एवरेज एक्सपेक्टेंसी आज इंडिया की बोली जाती है 70.16 ईयर्स है, ये लास्ट जब स्टडी हुई थी। मतलब वो 70 साल जो नेशनल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो दिल्ली में 60 बन रही है, 10 साल घट रहे हैं। एंड टबैको स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल है ये दोनों जो फैक्ट हमारी टीम ने निकाले, आधे करेक्ट आपके नजरिए से? एग्जैक्ट नंबर करेक्ट है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये मॉडलिंग है और ये मॉडलिंग तो बाद में ही पता चलेगी ना। अभी तो किसी ने कहा नहीं है ना कि दिल्ली की जनता की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी कम हो गई है, अभी तो नहीं हुआ ना, इट्स ए प्रोजेक्शन। लेकिन नंबर ठीक है कि नहीं मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। इट कुड बी आर्ग्यूड कि वो 12 भी हो सकता है, इट कुड बी आर्ग्यूड कि वो 6 भी हो सकता है। रियली? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये हम क्लिनिशियंस देख रहे हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स के जो हम देख रहे हैं अपने आप सामने। मेरे एक मित्र हैं जो थोरेसिक सर्जन है, वेरी सीनियर पर्सन, बहुत उनने 30-35 साल से थोरेसिक सर्जरीज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप एक्सप्लेन करें थोरेसिक सर्जन कौन होता है? ओके, हमारे पॉडकास्ट ऑडियंस के लिए। लंग्स के सर्जन है, Right. हार्ट के नहीं, लंग्स के सर्जन है। Yes. तो लंग्स के अंदर में कुछ पस आ जाती है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो उसको सर्जरी करके बाहर निकाल के फेंक देते हैं वो। तो उनका मानना है कि जब वो सर्जरी किसी चीज़ के लिए भी किया करते थे यंगस्टर्स में किसी भी वजह से, तो उनको जब वो खोलते थे चेस्ट कैविटी यहाँ पे कट दे के, तो उनको जो लंग्स दिखाई देती थी वो पिंक पिंक और स्पंज जैसी दिखाई देती थी, जैसे होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे कुदरत ने, भगवान ने, नेचर ने, अल्लाह ने बनाई है। अब वो सर्जरीज कर रहे हैं किसी भी चीज़ की 30, 35, 40 ईयर्स की एज में, तो उनको वो बहुत काले और हार्ड नज़र आ रहे हैं। ये उन्होंने अपने आप 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है। तो Wow. ऐसा क्या हुआ है कि भाई वो इतना फर्क आ गया, एंड ही इज वरीड, ही टॉक्स अबाउट इट ऑल द टाइम। वो दिल्ली बेस्ड है? वो दिल्ली बेस्ड है, तो उनके पास लेकिन केसेस तो पूरे नॉर्थ इंडिया से आते हैं। यही पूछने वाला था मैं आपको, अगर वो ऑल ओवर इंडिया की लंग्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए हम अगर स्टेटिस्टिक्स देखते हैं अगेन, मुंबई में भी कहने की बात है कि पोल्यूशन बहुत कम है, वो तो रिलेटिव है दिल्ली के लिए, मगर अगर मैं कंपेयर करता हूं टू एनी अदर सिटी, तो उनका भी AQI कोई 150 के करीब तो बैठा होता है। बॉम्बे में भी, चेन्नई में भी आपका AQI सबसे लोएस्ट है इंडिया का, तो 100 के करीब बैठा हुआ है, मेट्रो सिटी अगर लेके चलते हैं। या तो क्या समथिंग लाइक दिस इज अपियरिंग जब ऑपरेशन हो रहे हैं लंग्स के ऊपर, ये नेशनली देखा जा रहा है ऐसे? इनके पास ज्यादातर केसेस नॉर्थ इंडिया से आते हैं। ओके, सो ही टॉक अबाउट दैट, प्रॉबेबली उनका एक्सपीरियंस वही है। लेकिन वो मैं बात आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये दिल्ली के बारे में ज़्यादा बात होती है, लेकिन है तो प्रॉब्लम सब जगह। यानी जो कहीं फिगर था पीछे के 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से 12 या 13 टॉप मोस्ट हमारी होती है। वी हैव द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ दैट। हमें ये चीज़, वाराणसी उसमें शामिल है, इलाहाबाद शामिल है, कानपुर है, ये सारी सिटीज़ हैं। दूसरा, हम 150 को बहुत अच्छा मान रहे हैं। बैंकॉक में जब AQI 150 होती है वो शट डाउन हो जाता है वहाँ पे। यस। पेरिस में मैंने कहीं रिसेंटली पढ़ा था, पेरिस में 50 AQI होती है तो ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा ग्रैप शुरू हो जाता है ना, यस, तो उनका पेरिस में होता है 50 के ऊपर ठक उनका शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी चीज करते हैं, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री एंड कारें बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया और वो सब ठीक हुआ। उसके बाद फिर वो कहते हैं चलो जी टिकट के पैसे दो। फिनोमिनल। So the point also being, of course, this is one way of saying कि these things can be attacked or done, but point also being कि वो 50 में डरते हैं, हम 50 में कहते हैं बल्ले बल्ले। हमारे लिए तो ऑल ओवर इंडिया आई थिंक 50 इज अ गुड नंबर जब AQI मिलता है। It's a very good number. मैं आपको ये टच करना चाहूंगा,
ग्लोबली मैंने रिसर्च करवाई थी, तो हमने नोटिस करा एनुअली ग्लोबली 40,000 डेथ्स होती हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन टोक्यो, जो मेरे को बहुत सरप्राइज करा। दिल्ली में 54,000 होती है। अब ये नंबर्स थोड़े से डुबियस है कि सिर्फ 14,000 और, मगर शंघाई में भी 40,000 के करीब डेथ्स होती हैं, साओ पालो मेक्सिको सिटी में 15,500 के करीब, और लंदन अप्रोक्सीमेटली 8,500। ये प्रॉब्लम जो है ये तो ग्लोबल है, नंबर 1, ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मगर क्यों ऐसा कि विद इन इंडिया दिस इज मोर प्रेवलेंट, यहां पर और जो अब ये केसेस हैं स्पाइरल और ज्यादा कर रहे हैं, इसकी सोर्सेस क्या हैं? आप एज अ डॉक्टर, बिकॉज आपके पास भी पेशेंट आते होंगे काफी हुआ सफरिंग विद, मतलब नॉर्मल कॉफ कोल्ड तो आई थिंक आज की डेट में सबको ही लगा रहता है यहां पर। सो व्हेन द पेशेंट्स आर कमिंग टू यू, आपको क्या लग रहा है कि नंबर किस तरफ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ 54,000 मैंने आपको भी बताया दिल्ली में है, व्हाट इज योर एस्टिमेशन? सो मैं इसको 2 पार्ट्स में बोलता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, जो मैंने चेंज, जैसे मैंने उनका सर्जन का एक्सपीरियंस बताया, तो एज ए फिजिशियन मेरा क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो बताता हूँ, और फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर दोबारा टच करता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो समीर, हम 30 साल पहले, मेरे को भी 30-35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो हम देखते थे कि बच्चों के अंदर में अगर 2 वायरल इन्फेक्शन साल में होती हैं तो माँ तो नेचुरली बहुत परेशान होती है, मेरे बच्चे की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब कुछ करो इसके लिए। लेकिन हम उनको प्यार से समझाते हैं कि भाई ये 2 बच्चों को होते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, डोंट वरी। 5-6 बार होता है तब हम थोड़ा सा वरीड होते हैं। आज की डेट में दिल्ली के अंदर में पीडियाट्रिशियंस का मानना है कि 5 या 6 एपिसोड्स ऑफ वायरल आर वेरी कॉमन। आप भी देख रहे हो ये, तो ये कोई, दिस इज नॉट ए मेडिकल फैक्ट, दिस इज एवरीबडी सीज दैट। तो ये किस चीज़ की वजह से है कि इट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन। नंबर 2, एज डॉक्टर्स ना हम बोला करते थे कुछ हाफ मजाक में, कुछ समझाने के लिए कि भैया आपको, आप मेरे पास आए, खांसी जुकाम हो गया, कुछ डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, तो मैं प्यार से समझाऊंगा, समीर बेटा ये वायरल है, तू सिर्फ क्रोसिन खा ले, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दे दो ना। हाँ। कहूँगा एंटीबायोटिक की यार ज़रूरत नहीं है तेरे को, क्योंकि ये वायरल है, एंटीबायोटिक लेगा तो तू 7 दिन में ठीक होगा, और नहीं लेगा तो 1 हफ्ते में होगा, है ना। मजाक हो गया, चलो Yes. बात भी समझ में आ गई। बट द बॉटम लाइन वाज कि हमें कॉन्फिडेंस था एज डॉक्टर्स कि वायरल की खांसी 7 दिन में ठीक हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, आजकल आपके घर में किसी को वायरल होता है दिल्ली में तो कितने हफ्ते खांसता है? 3, 4, 5 हफ्ते तो खांसता है ना एवरेज। समटाइम्स तो आप खांसते रहे तो समझ ही नहीं आता जा कहाँ रहा है। एंड बिफोर आपकी खांसी पहले वाले की खत्म होती है, आपको एक दूसरा वाला वायरल हो जाता है। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये क्या है? दिस इज टोटली कि आपको वायरस ने अंदर इंजरी की और पोल्यूशन ने आकर के उसके ऊपर जले पे नमक छिड़का। आपकी जली चमड़ी पे नमक रोज छिड़क रहे हो, कहाँ ठीक होगी आपकी जली हुई चमड़ी? दिस इज व्हाट द पोल्यूशन इज डूइंग। सो रूट कॉज पहले पोल्यूशन नहीं था, पहले आपको वायरल बहुत कम था, वायरल ही हुआ, वायरल ठीक हो जाता था। हाँ, मगर आज की डेट में जैसे आप कह रहे हैं, पहले मेरे को वायरल हो गया तो रूट कॉज मेरी बीमारी का इनिशियली वायरस है, मगर इसने ऊपर से वहां उसको कुरेद आपके यहाँ पे चोट है, आप रोज उसको छीलते रहोगे, कहाँ हील होगी वो? आप रोज उसके ऊपर पोल्यूशन डालोगे, कहाँ हील होगी? जले पे नमक छिड़कोगे, कहाँ हील होगा? So these are some examples and these are actual real things. आप, मैं बात कर रहा था उन सर्जन की, उनका अपना मानना है, उन्होंने अपने डेटा को भी एनालाइज किया है कि लंग कैंसर अमंग द मोस्ट गंदा कैंसर्स होता है, बिकॉज इट्स लीथल, इट्स अ डेंजरस कैंसर। इलाज भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। एंड हम जब पढ़ते थे मेडिसिन, 1980 में मैंने पढ़ना शुरू किया था, 81 में, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी लंग कैंसर भाई स्मोकर्स को होता है। Yes. 90 to 95% उसके पीछे स्मोकर होता है। तो अगर हमें कोई इक्का दुक्का केस दिखता था जो हम पूछते थे भाई आप स्मोक करते हो, कहता है नहीं, हम हैरान हो जाते थे, सबको बुला लेते थे, यार देखो इसको लंग कैंसर बेचारे को कैसे हो गया, स्मोक भी नहीं करता था। इट वुड हैपन बट इट वाज वेरी रेयर। राइट। अब इनका डेटा अब कह रहा है कि अब उनका 50-50 है अमंग ऑल द लंग कैंसर्स दैट ही ऑपरेट्स। उसमें से आधे स्मोकर हैं, आधे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 90% मेन एंड 10% विमेन हुआ करते थे, अब 60-40 हो गया। बिकॉज विमेन उतनी एक्सपोज्ड है, यानी अब हम पहले, अब हवा तो सारे बराबर ही ले रहे हैं ना। आप छोटे बच्चे हो, कुछ बड़े हो, कुछ हो, आपका कुछ भी औहदा है,
आप कितने बड़े घर में रहते हो, आपने कितने भी एयर डॉक्टर प्यूरिफायर साहब हम कितनी ब्रेथ्स लेते होंगे एक डे में? Just wondering. आपका क्या अंदाजा है? मेरे ख्याल से हम लाखों में लेते होंगे। नहीं, लाखों में तो नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा 25,000 के करीब। देखो 16 ब्रेथ एडल्ट 1 मिनट में लेता है। हम्म 16 ब्रेथ। बच्चे उससे 1.5 या 2 गुने ज्यादा लेते हैं। 16 को अगर मान के चलो, मल्टीप्लाई करो उसको, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो 24 से, तो 12,000 के करीब कोई नंबर आ जाएगा। मोटा मोटा उसको 10,000 मान लेते हैं, चलो। और कितने लीटर हवा जाती है हमारे अंदर? आप इसका अंदाजा लगाओ। उफ, आप मेरे को स्पॉट पे डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करो। मेरे ख्याल से ये तो हजारों लीटर में होना सही, चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, 10,000 लीटर के आसपास। बस 10,000 लीटर है। सो अब यहाँ पे देखो, आपने इतने अच्छा सब्जेक्ट टच किया है समीर, कि 10,000 लीटर हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर जो गंद गुंद है वो यहाँ पे सेटल होगा ना फिर। अच्छा, अब आपने मेरे को सवाल पूछा, मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछता हूँ। 10,000 तो चलो हमने तय कर लिया कि हवा अंदर जा रही है। हाँ जी। अब मुझे बताओ उसका वजन कितना होगा? हवा का वजन पूछ रहा हूँ। हवा का एक वजन दिन में 10,000 लीटर जा रहा है, हमने मान लिया, तय कर लिया, दिस इज मैथमेटिक्स। 500 ml और एक ब्रेथ में, और चलो ओके। अब उसका वजन क्या है मुझे बताओ। देयर इज नो थोड़ा ऑप्शन, मुश्किल है। देयर इज नो ऑप्शन। यस, आई यू कांट सर्वाइव ऑब्वियसली। सो इंसान खाए बिना कुछ हफ्तों तक रह सकता है, पिए बिना 1-2 दिन तक रह सकता है, 3-4-5 दिन तक रह सकता है, सांस लिए बिना 5 मिनट नहीं रह सकता, ही विल डाई इन 5। सो अगर हमें पता भी है कि ये गंद मंद जा रहा है हमारे अंदर, देयर इज प्रेशियस लिटिल वी कैन एक्चुअली डू अबाउट, बट वी कांट स्टॉप ब्रीदिंग। यस अब हमें देखना है कि वो सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं और उनको हम कैसे बचें, दैट्स द क्वेश्चन, यस। कि वो आता कहाँ से है। क्योंकि जब तक बट हमें बिफोर वी मूव देयर, या हमारी बॉडी में इनफ मैकेनिज्म है टू फाइट कुछ एक्सटेंट तक? और क्या हर बॉडी अलग है? कोई बॉडीज बेटर फाइट कर लेती हैं? इज दैट हाउ इट इज? मैकेनिज्म्स हैं, नेचर बहुत बलवान है। एवोल्यूशन जो हुई है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने इतनी इटरेशंस निकाली है ना, वर्जन 1 2 3 करते हो ना आप लोग, तो वर्जन मिलियंस है, फाइन ट्यून करके उसको और अच्छा, बिकॉज जो थोड़ा सा अच्छा लंग्स वाला हुआ, ही हैज ए सर्वाइवल बेनिफिट, उसकी लाइन आगे और अच्छी चलेगी। एंड इमेजिन दिस हैपनिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यस, तो नेचर बहुत बलवान है और वो हमारी बहुत मदद करती है। राइट। उल्टा सीधा खा पी लेते हैं तो कुछ होता तो नहीं ना, 1-2 दिन बाउंस बैक कर लेते हैं, लूज मोशन होंगे, उल्टी कर देंगे, ठीक हो जाएगा। Right. यहाँ पे भी मैकेनिज्म्स हैं, यहाँ ट्रैप करने के, वहाँ करने के, लेकिन समीर अब ना अत हो गई है। अब उन मैकेनिज्म्स को हम फांद के निकल गए हैं, स्पेशली इन दोज डेज जबकि इतनी ज़्यादा होती है। एंड साइंटिफिकली वी ऑल्सो नो कि ये जो पार्टिकल जाते हैं ये इम्बेड हो जाते हैं, वहाँ पे इम्बेड हो जाते हैं, और फिर उनको लंग्स पकड़ लेती हैं और वो वहीं रहते हैं, तभी तो वो काला नजर आता है सारा का सारा। अच्छा, तो वो सिक्रीट नहीं होता है बॉडी सारा से? नहीं जाता, सारा नहीं जाता। और उसको हेल्प करने में द वन थिंग वी कैन डू ऑल्सो, इसके पानी खूब पिया जाए। आपके बहुत हवा चल रही है, डस्ट हो रही है, आपके ड्राइवे में गंद मचा हुआ है, क्या करोगे? पानी फेंकोगे ना सबसे पहले, तो पानी निकाल के बाहर निकालो इसको, पानी खूब पिए, मच मोर देन। देखो होता सर्दियों में ज्यादा, सर्दियों में प्यास तो ज्यादा लगती नहीं है, बिल्कुल। तो कम से कम सोच करके कि यार जो भी है 2-2.5 लीटर अपना फिनिश करना ही करना है दिन में। एक साइंटिफिकली आई वुड लाइक टू नो कि ये जो प्रॉब्लम है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, सो हम तो सब्जेक्ट भी कर, मतलब वी आर एक्चुअली सब्जेक्ट्स टू दिस एयर जो चल रही है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ गर्मियों में हाउ कम AQI बेटर रहता है, रेन्स में और भी बेटर हो जाता है, और विंटर्स में दिवाली से कोई लेना देना नहीं है इसका, बिल्कुल, मगर ये आ जाता है वापस और फिर जाता भी नहीं है। सो हम बात कर रहे थे कि सीजन्स क्यों है? दिल्ली में नहीं, सब जगह है। दिल्ली बड़ा पिक्यूलियरली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल रीजंस आल्सो, वही आप पूछ रहे हो क्या है। सो समर्स के अंदर में विंड वेलोसिटी थोड़ी अच्छी होती है, एयर थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर जल्दी राइज करती है, नीचे नीचे नहीं अटका रहता। व्हीकल्स तो उतना ही अप्लाई कर रहे हैं ना, व्हीकल्स तो उतना ही है, रोड कंस्ट्रक्शन ये वो सब उतना ही है। तो जो मीटियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो उसको हवा को इधर उधर कर देती हैं। विंटर्स के अंदर में एक होता है कि विंड वेलोसिटी बड़ी कम हो जाती है, दूसरा एक फिनोमिना है जिसको इन्वर्शन बोलते हैं। इन्वर्शन का मतलब है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम ऊंचा जाएंगे 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 जाएंगे, आप मानो आपका घर 6ठी मंजिल तक है, तो ऊपर जाते जाते आपको पता है ना थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है ना?
तो नॉर्मली जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा ठंडी होगी। सर्दियों के अंदर में ये इन्वर्ट हो जाता है कि ऊपर गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है, ओके, क्योंकि जो नीचे की जो सरफेस है वो गर्म हुई पहले, फिर रात को वो ठंडी हुई, ठंडी सरफेस ने नीचे की हवा को ठंडा कर दिया, ऊपर एक वहां पे एक गर्म हवा की लेयर आ गई जो एक ढक्कन जैसे है। बिल्कुल ढक्कन इज नॉट अ गुड वर्ड, बट ढक्कन कुछ और भी होता है समझ गया। पर एक ढक्कन है। अब वो जो पोल्यूशन है वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। यस, तो ये टिपिकली दिल्ली में सर्दियों में होता है। तो ये सारे रीजंस हैं। फिर और भी कुछ चीजें, क्रॉप बर्निंग भी इसी टाइम हो जाती है। ये सारी चीजें हैं जो सारा एक साथ आ एक जाता है। साथ आ जाता है सब ये। चलिए डॉक्टर साहब, आई वांट टू जस्ट वेयर ऑफ, थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहूंगा, एंड आईड लाइक टू टॉक अबाउट द सोर्सेज, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ये एयर पोल्यूशन कहीं पर भी इंडिया में कहाँ से आ रही है, तब तक हमारे पास आंसर्स नहीं निकलेंगे। हमारी रिसर्च टीम ने कुछ डेटा कलेक्ट करा है, मैं आपसे वैलिडेट और वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। ओके, वो कहते हैं 45% ऑफ ऑल ऑफ द पोल्यूशन अभी भी है डस्ट और कंस्ट्रक्शन के थ्रू। बाकी आ रही है वेस्ट बर्निंग से, जो 17% है, जो एक डूबियस टॉपिक है, जिसमें पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, किसी को नहीं पता, बट आ रही है यहाँ पर। देन वी गॉट 14% कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। रेस्ट इज बिटवीन डीजल जनरेटर्स 9%, 8% इंडस्ट्रीज एंड 7% ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग एंड ऑल दैट, एंड लोग जो हाथ अपने वगैरह सेकते हैं पूरे जहाँ पर भी विंटर्स होती हैं जिस सिटी में। नाउ मेजॉरिटी ये निकल के आ रही है फ्रॉम डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैं लेके चलता हूं, बहुत सिंपल आपको ये क्वेश्चन है। दुबई में, सिंगापुर में, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो दिल्ली के तो ज़्यादा हो रही है, या मुंबई से तो ज़्यादा ही हो रही है। सेकेंडली, लोग बात करते हैं कि थार डेजर्ट से सैंड ट्रैवल करके आ रहा है दिल्ली तक, तो दुबई तो डेजर्ट के अंदर ही है। तो वाई इज इट कि दिल्ली के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन इश्यूज आते हैं समर में भी ऑन डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन? नंबर्स की अगर बात करें समीर, तो जो आपने नंबर्स आपकी टीम ने निकाले हैं, तो ब्रॉडली स्पीकिंग वो ठीक हैं। शायद थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डस्ट को थोड़ा सा, और थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वेहिकुलर पोल्यूशन को। तो मैं अगर इसको समझ, क्योंकि देखो अलग अलग जगह, कानपुर आईआईटी ने सबसे पहले निकाला था कोई 15 साल पहले, उस पर फिर बहुत विवाद हुआ, कि बहुत डिबेट हुआ कि, और वो ना पोलिटिसाइज हो जाता है, हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर देते हैं। तो उसके बाद लेकिन अब इतने रिसर्च पेपर्स आ गए हैं इसके ऊपर कि ब्रॉडली स्पीकिंग हमें अब समझ आ रहा है कि क्या है। टू माय माइंड 1/3 के करीब आता है वेहिकुलर पोल्यूशन से, 1/3 के करीब आता है रोड साइड एक्टिविटीज से, डस्ट से, और फिर जो बाकी 1/3 है वो 5%, 9%, 10% करके सारा बन जाता है। इंडिया में जो एक पिक्यूलियर गड़बड़ है ना, वो ये है कि देखो आप, यू आर सो वाइडली ट्रैवल्ड, आप अगर कहीं भी किसी भी डेवलप्ड देश में जाएंगे तो वो सड़क अगर आपको दिख रही है, तो या तो आपको वो टर्मैक दिख रहा है, उसको काली सड़क है, या घास है, या सीमेंटेड है। तीसरी चीज नहीं दिखाई देती आपको। हमारे यहाँ पे सड़क है और धूल है, सड़क है और धूल है, ना घास है, ना पेड़ पौधे हैं, ना सीमेंट कर रखा है। और उसके बाद जब ट्रक चलता है तो पूरा का पूरा धुआं उसके अंदर यूं उड़ता है। सो जो रोड साइड डस्ट है वो इंडिया की एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, और उसको हमें जब तक हम नहीं पकड़ेंगे ना, नहीं बात बनेगी। दूसरा पॉइंट जो आपने लिया, उसके ऊपर छोटी सी टिप्पणी करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन तो सब जगह हो रही है, बिल्कुल, लेकिन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। कि अगर आपने सीमेंट की ढेरी लगाई है तो उसके ऊपर पानी दीजिए, नहीं तो आके कोई चेक करेगा, नहीं तो आपको मिलियंस ऑफ यूरोस फाइन लग जाएगा उसको। और वो करेंगे भी सही उसको उस तरह से, या उसको आप ग्रीन कपड़े से कवर करके रखिए, वो सारा कुछ उनके। देखो ये अब इसको प्रोग्रेस और कंस्ट्रक्शन करते करते हमने ठीक कैसे रखना है पोल्यूशन को, ये हमें सब पता है। सिर्फ करने या ना करने की बात है। मेट्रो का जब एक्टिविटीज हो रही थी तब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, वहां पे इतनी आसपास धूल नहीं उड़ रही थी, they were following norms। DMRC ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया था, they were following norms। ठीक है, ट्रैफिक की दिक्कतें हुई थी लेकिन पोल्यूशन को नहीं बढ़ाया उन्होंने। अब एक है अमीरजादे जो अपना घर अपना बना रहे हैं, वो he doesn't care, वो जो मर्जी हो रहा है होने दो उसको। सो ये सारी चीजें, क्योंकि कोई पेनल्टीज भी नहीं है, तो यहाँ से ज्यादा आ रही है। व्हीकल्स का जो है, अब दिल्ली के अंदर के थ्रू जाने का रीजन क्या है? देखो दिल्ली के अंदर में अपने आप से जो व्हीकल्स हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड,
वो बम्बई, कोलकाता, बैंगलोर, इन 3 4 5 को जोड़ दो, उससे शायद ज्यादा है, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा। आप जो पॉइंट लेके आए एग्जैक्टली वही पॉइंट हमारी टीम लेके आई निकाला है। होगा, ओके। दिल्ली में इट इज सेड अगर हम बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई को कंबाइन करते हैं इनको, राइट। और आधा ऑफ हैदराबाद लेते हैं तब जाके दिल्ली के इक्वल का व्हीकुलर मूवमेंट बनता है। वाह। अनबिलीवेबल तो स्टैटिस्टिक। ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, जो ट्रैवल करते हैं ट्रक्स, यहाँ से वहाँ कहीं जा रहे हैं, कानपुर से लेकर के मुंबई तक जा रहे हैं, वो भी दिल्ली के थ्रू जा रहा है करके। बिल्कुल। अरे उसको बाहर से भेजो करके। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं करेंगे वॉर फुटिंग के ऊपर में, तो वी आर इन ट्रबल। इनफैक्ट आपने जो बोला 80,000 ट्रक सप्लाई करते हैं दिल्ली डेली, और ये भुगतते हैं हम। 10,000 पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती हैं दिल्ली में पर ईयर। एंड लेयर ऑफ जो टॉक्सिक स्मोक की बात होती है, क्योंकि अब मैं ये बात करना चाहता था, जब हम फ्लाइट लेते हैं, हम जब भी दिल्ली में लैंड करते हैं, एक पर्टिकुलर परमानेंट सिटी है दिल्ली जहां पर नीचे कुछ नहीं दिखता। वो जो शीट वहां पर बनी हुई है, ये शीट जाएगी कैसे? आपका क्या इस पे थिंकिंग व्यू पॉइंट है? कितने टाइम में जाएगी अगर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं? सो इसमें हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। कुछ हमें सीखना पड़ेगा दूसरे मुल्कों से जिन्होंने कुछ करा है, भाई उनके एग्जाम्पल से कुछ सीख सकते हैं। और कुछ जो हमारी अपनी साइंस हमें कह रही है कि हमें करना है लेकिन हम नहीं कर रहे वो, तो लेट्स टॉक अबाउट लोगों ने क्या किया है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि कैलिफोर्निया में 1930s 40s में इतनी ज़बरदस्त पोल्यूशन हो गई थी, जब वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एकदम आनी शुरू हुई। सबने कारें खरीद ली, सब अपने अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं। वो बिकेम ए बिग मेनेस। वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आ गई, दे टुक इट वेरी सीरियसली, ऑर्डिनेंस निकाली, उसको लागू किया। गाड़ी इतनी ही बिकेंगी, ज़्यादा नहीं बिकेंगी। तो पॉइंट इज कि अगर लेजिस्लेशन निकाल के उसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो हो जाता है। अब चाइना हमारा आर्च राइवल है, हमें नहीं पसंद आता, लेकिन बीजिंग ने कर दिया ना 2013-14 से। उनकी कितनी समस्या थी, हम अंदर अंदर खुश होते थे कि सिर्फ हम ही नहीं सड़ रहे, ये लोग भी सड़ रहे हैं। उनकी गंदी गंदी फोटोज देखते थे, इतनी पोल्यूशन है। अब नहीं आती ना, नहीं अब नहीं आती। अब वो ठीक कर लिया उन्होंने, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमें करना क्या है, उनको हम लागू नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ये रिवर्सिबल है? सपोज जैसे कि बात लोग करते हैं कि सिमिलरली टू स्मोकिंग है, लोग कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे थे 40 साल की उम्र तक आपने छोड़ दी तो 20 साल लगते हैं रिकवर करने के लिए आपकी लंग्स को। एज अ डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट योर क्लिनिकल एडवाइस टू दैट इज। मगर इस केस में आप तो डेली स्मोक कर रहे हैं, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी कैसे आएगी? उतनी ही आएगी जितनी स्मोकिंग से आती थी, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। स्मोकिंग इज़ इवन मोर डेंजरस। स्मोकिंग में ना कई कार्सिनोजेंस वगैरह भी हैं। अच्छा। स्मोक के अंदर में बड़े केमिकल्स हैं, 4000 अलग अलग केमिकल्स स्टडीड हैं जो स्मोक से अंदर जाते हैं। निकोटीन बीइंग ओनली वन, जो कि एडिक्टिव चीज़ है, बाकी तो हार्मफुल चीज़ें हैं। तो ये स्मोकिंग इतनी वेल रिसर्च्ड है, क्विटिंग स्मोकिंग इतनी वेल रिसर्च्ड है कि छोड़ने के बाद, जो आपने एग्जांपल दिया कि डेकेड्स के बाद इट नियरली बिकम्स नॉर्मल, नॉट नॉर्मल बट नियरली नॉर्मल। बट वो जो यूं था वो यूं नहीं रहता, वो यूं हो जाता है। लाइकवाइज माय एस्टिमेशन वुड बी कि अगर हम पोल्यूशन पे काबू पा लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी वापस हीलिंग हो जाएगी। बट वी हैव टू एक्ट फास्ट, वी आर ऑलरेडी लेट। क्योंकि देखो इसमें ना हुआ क्या है कि आधी समस्या ये है डिनाइल वाली। अब आज की डेट में भी समीर लोग हैं, ट्रम्प साहब भी उनमें से थे, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये है ही नहीं, ये होक्स है, नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ ये है ही नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा यस। अब वो पोल्यूशन को भी अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी एकदम तो नहीं पर 5 या 6 साल पहले मुझे याद है कि एक पॉलिटिशियन से, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के ही थे, उनसे किसी ने ऐसे इंटरव्यू ली कि भाई दिल्ली में हद हो गई, आप लोग कर क्या रहे हो, हार्शली पूछा। तो उन हजरत का ये रिप्लाई था कि दिस इज नॉट ए हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ए विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं अभी तक। पहले इसको स्मॉग बोला जाता था और मोर टुवर्ड्स फॉग वाला स्मॉग। हाँ, मतलब इससे विजिबिलिटी प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए हेल्थ इशू, इसका क्यों शोर मचा रहे हो तुम। बट पॉइंट इज, चलिए इसी के बारे में बात कर ही रहे हैं। मैं समझ, आप पूछ रहे थे कि इसका तरीका क्या है। तरीका मेरे हिसाब से ये है कि जब तक जनता जनार्दन इसको एक पोल इशू, वोटिंग इशू, सीरियस इशू नहीं बना के पहुंचाती गवर्नमेंट तक, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे म्यूनिसपैलिटी हो
चाहे वो हाईएस्ट हो, जब तक वहां से नहीं आवाज आती कि ये रोटी कपड़ा मकान हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया बहुत, हमें अब इससे काफी मतलब है, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन, यस एंड आई एम जेन्युइनली वरीड अबाउट दैट। यस देखो हमने तो अब 40-50 साल अच्छी हवा ले ली है ना, कुछ साल गंदी लेंगे, लेकिन बच्चे तो फर्स्ट ब्रेथ से गंदी हवा लेके पैदा हो रहे हैं। मैं एग्जांपल हमेशा ये वाला देता हूँ कि आप समीर सोच के देखो, आपके घर में एक छोटा बच्चा है 9-10 साल का, और वो 20 सिगरेट पी रहा है और घूम रहा है आपके घर में, एंड आप उसे समझा रहे हो कि भैया तू मत कर, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इज नॉट लिसनिंग। आपके दिल पे रोज क्या बीतेगी, बिकॉज यू कैन विजुअलाइज कि इसका होगा क्या, ये बंदा क्या कर रहा है, 20 सिगरेट रोज पी रहा है, इसकी हेल्थ को क्या होगी, बट यू कैन नॉट स्टॉप हिम, बट इन इफेक्ट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये अगर चीज है तो हमें इसको इस वक्त तक पहुंचाना है। मैंने उस दिन एक छोटा सा पढ़ा कहीं पुणे में, शायद पुणे में एस्थमा के बच्चों की मदर्स का एक ग्रुप है, बेसिकली बना इसलिए था कि वो एस्थमेटिक बच्चों की मदर्स हैं, आपस में मिलती हैं, बात करती हैं, शेयर करती हैं। उन्होंने उनका नाम रखा था वॉरियर मदर्स। वॉरियर, लड़ाकू। तो अब वो लड़ाकू इतनी, वो उन्होंने पुणे में शोर मचाना शुरू किया है कि हमें तुम बताओ कि हमारी पब्लिक मनी से तुम पोल्यूशन का कर क्या रहे हो। अच्छा ओके, तुम कहते हो कि जी हमने ये पानी वाला शावर लगाया, ये वो करके, वो कहते हैं दिस इज रबिश, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? I was going to ask you, तो कहते हैं कि तुम ये, इससे होता ही नहीं, तुम पैसा, हमारे पैसे इन चीजों पे बर्बाद कर रहे हो। सो दिस इज ए मूवमेंट, ये हमें बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, वरना हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। क्योंकि देखिए 999 पे मीटर स्टॉप हो जाता है। मैंने एक स्पेशल, आई डोंट इवन नो उसका नाम क्या है, बट मैंने एक पोल्यूशन का मीटर मैं उसको बोलता हूँ, टेक्निकल मेडिकल नेम नहीं पता मुझे, तो मैंने वो ऑन करा। सो 999 पे आया मेरा रीडिंग। वो रीडिंग मैंने उसकी फोटो लेके भी रखी हुई है, जब मैं बाहर था। जब मैं घर के अंदर आया वो डिप करा 700 के करीब तक, मगर जब मैं रूम में गया, क्योंकि प्योरीफायर चलाया था मैंने, तो वो 40 पे आ गया। सो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं अब कि अगर हम, ये तो मैंने प्योरीफायर चलाया था, अगर मैं प्योरीफायर नहीं चलाता हूं तो क्या इंडोर की एयर थोड़ी सी बेटर होती है देन आउटडोर एयर? थोड़ी सी कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, थोड़ी सी देखो, हवा एक ही सारी सर्कुलेट करती है, लेकिन एक्चुअली वो रोड्स के ज़्यादा पास है, हमारी खिड़कियां कुछ बंद हैं वगैरह वगैरह। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मानूंगा कि अगर बाहर 400 है तो अंदर हो सकता है 250, 300 होगी, 200 भी हो सकती है। अच्छा, डिपेंडिंग आपके दरवाजे खिड़कियां कितने बंद रहते हैं या खुले रहते हैं। खुले रखें बंद रखें, खुले रखने का क्या फायदा? फ्रेश एयर नाम की तो कोई चीज ही पर नहीं। कई लोग बड़े होते हैं ऐसे कि हमें घुटन हो रही है, खिड़कियां खोल दो वगैरह वगैरह। तो वो डिपेंडिंग ऑन आपका कल्चर कैसा है, आप बंद रखते हो या खोलते हो, वो इतना कुछ आ जाएगा, लेकिन इससे कम तो होने वाला नहीं है। सो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ऐसे नहीं कि अंदर बंद होके बैठे हो तो यू आर ग्रेटली प्रोटेक्टेड, जब तक आपने प्योरीफायर नहीं चलाया, और वो भी बढ़िया वाला नहीं चलाया, क्योंकि आपका बहुत ही बढ़िया होगा जो 40 तक ले आता है, अमूमन तो ये नहीं ला पाता उसको इतना नीचे। बट ना स्कूल जाना, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने करा, स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, एक्टिविटीज बंद कर दी सुबह सुबह वाली, इससे कितना फर्क पड़ रहा है? देखो टेम्परेरीली फर्क पड़ रहा है ना, दिस इज ए जस्ट ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट, इट्स ए बैंडेड सोल्यूशन। बैंडेड है, दैट्स द राइट वर्ड। वो ये दिखावा है कि भाई चलो हमने कुछ एक्शन ले लिया इसके ऊपर। तो एक्शन देखो, हर सिर्फ देखो हम बैठ के बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है। गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाई ना पोल्यूशन, हम लोगों ने बनाई ना। पोल्यूशन इज द नेट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, लेकिन वी ऑल हैव टू रियलाइज कि इसको साथ में हमें प्रोग्रेस को सबको टेम्पर करना है विद सेंस एंड सेंसिबिलिटी। कि जहाँ पे हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, खुद आप और मैं भी दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं ना, हम कारपूल तो नहीं करते ना, नई मेट्रो में जाते हैं, तो हमारा भी कुछ उस तरह से फर्ज बनता है। जहाँ देखा कि हो रहा है कि ये गड़बड़ है, जला रहा है, कुछ पौधे पत्ते वत्ते जला रहा है, उसको मना करो। गवर्नमेंट अपना एक्शन लेके रोड साइड का ध्यान करे, जो रूल्स रेगुलेशंस इससे रिलेटेड हैं उनके ऊपर एक्शन ले, उनको फाइन लगे, कुछ हो, तब जाके देखो देशों ने कर दिया है। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मुश्किल है हिंदुस्तानियों के लिए, दो रीजंस के लिए। एक, देयर इज एन एक्सोडस फ्रॉम रूरल एरियाज टू द सिटीज, तो वो रुकने वाला शायद नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स है, बहुत ज्यादा है। वी आर नॉट स्टेइंग पुट, अपनी इधर को सब आ रहे हैं। एक तो वो इशू है। दूसरा, हमारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं हिंदुस्तानियों के, बड़े प्रेम से बात करते हैं हम,
मिलनसार हैं, अतिथि देवो भव एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स गुड। लेकिन सिविक सेंस तो हमें शायद एग्री करना पड़ेगा, हमें थोड़ी कम है। एंड मेरा क्या जाता है वाला और चलता है एटीट्यूड भी हमें बहुत घुट के डला है। तो जब तक हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म नहीं निकलेगा और हमें लॉन्ग टर्म ढूंढना है। तो आज अगर मैं एक लेट्स टॉक अबाउट, मैं एक पेरेंट हूँ, आपने जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि मेरा बच्चा वहां पर जा रहा है और दिन की 20 सिगरेट पी रहा है, अगर वो बाहर खेलने जा रहा है, और आपने ये भी बोला कि बच्चे 2 गुना सांस लेते हैं एज अपोज टू एन अडल्ट नंबर में, लेकिन उनकी क्योंकि वॉल्यूम कम होती है, हवा उतनी जा रही है। ओके ओके, सो बट उनको भी एज हार्मफुल है ये एज तो बच्चों को, लेट्स गो वन बाय वन, बच्चों को और जो एजेड हैं उनको कैसे हम यहाँ पर हेल्दी रख सकते हैं इन ऑल आर मेट्रो सिटीज? सो अफेक्ट जिनको ज़्यादा बुरा होता है वो यही ग्रुप हैं जो आपने बोला, छोटे बच्चे, बहुत वृद्ध लोग जिनको एग्जिस्टिंग हार्ट या लंग की प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन, या जिनका काम ही ऐसा है कि बेचारा पुलिस में, ट्रैफिक में है तो अपना वो हर वक्त बीच में इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ है। यस, दीज आर पीपल हु आर मोर, या किसी की दुकान है रोड साइड पे तो वो तो दुकान तो जाएगा ही, रोजी रोटी की बात है। तो इनको क्या करना है? करना उनको वही है जो हमने डिस्कस किया है, लेकिन ज्यादा जोश से, ज्यादा सीरियसली करके उनको ये चीजें करनी है। उनके लिए कोई स्पेशल अलग नहीं, मगर बात होती है मास्क पहन लीजिए। आप बताइए आपकी मास्क पे क्या, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? N95 ही पहनना चाहिए कि कोई और मास्क भी चलेगा? कोविड के टाइम पे हम डॉक्टरों ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जब हमने बोला था मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, और वो बहुत ज़रूरी भी था। यस, जितने ज़रूरी वो कोविड की रोकथाम के लिए थे, उसके आसपास भी नहीं है पोल्यूशन की रोकथाम करने में। And I tell you reason, वो मास्क कर रहे थे कि वायरस हम खांस रहे हैं तो बाहर ना जाए, ये मास्क का काम है, वो कर लेता है। कम्युनिकेबल नहीं है ये, नहीं, इधर से उधर मत जाए। अब हम चाह रहे हैं इधर से इधर नहीं आए, ये बिल्कुल उल्टा मामला है। अच्छा, अब अगर हमने मास्क, अब हम बाहर घूम रहे हैं, घंटा सैर करने गए हैं, खेलने गए हैं, तो आप मुझे बताओ खुद कि N95 वेल फिटेड मास्क यहाँ से बिल्कुल चिपका हुआ यूं करके, आप सांस ले रहे हो तो फुड़ करके वो बाहर फूल रहा है, कर रहे हो तो अंदर जा रहा है, ये टाइट फिटिंग मास्क है ना, तभी वो कामयाब होगा। आप मुझे बताओ कितनी देर पहन पाओगे? मैं यही आपसे पूछना चाहता, मैं नहीं पहन पाता, नहीं पहन पाओगे और क्योंकि घुटन होगी। और मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे उसमें खेलना ट्राई कर रहे हैं, वो तो, और मैं सोचता सांस कैसे ले रहे हैं। सो यहाँ पे पैराडॉक्स है कि मास्क उतना इफेक्टिव होगा पोल्यूशन को रोकने के लिए। सो थ्योरेटिकली N95 मास्क पोल्यूशन से काफ़ी हद तक बचा सकता है, थ्योरेटिकली। ओके, अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि इधर पोल्यूशन इतनी थी, हमने एक यहाँ पे मास्क लगा दिया, हमने इधर उसको नापा एक डब्बे के अंदर, एक मेटल बॉक्स में, तो आंसर आएगा कि यहाँ जी 500 था, यहाँ पे 50 था। इतना फर्क है, इतना फर्क है, 10 गुना बचाएगा मगर प्रैक्टिकलिटी, और ये वो अपना आपको जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो बताएंगे सब कुछ। लेकिन पॉइंट इज रियल लाइफ में क्या हो रहा है? रियल लाइफ में वो 500 से हो सकता है 400 या 300 कर पाए। ये क्यों? क्योंकि वो वेल फिटिंग नहीं है, बीच गैप आ गया। गैप अगर नहीं भी, पहली बात तो किसी को पता ही नहीं होता कि वेल फिटिंग का मतलब क्या है। एडल्ट और बच्चों का मास्क एक ही होता है। yes. इतने छोटे बच्चे को यहाँ पहना दोगे जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ लटक रहा है, तो हवा तो छेक में से जाएगी ना, उसके थ्रू थोड़ी जाएगी। तो दूसरा, अगर वेल फिटिंग आपने ले भी लिया है, आप उसको नहीं पहन सकते, आप बार बार उसको ढीला करते हो। राइट। जो सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, जिनके लिए क्रूशियल होता है कि यार मैं सर्जरी करते हुए इन्फेक्शन ना दे दूं, आधे घंटे में उसकी भी जान निकल जाती है मास्क के बाद, उसका मन करता है उतार के फेंको इसको। इट इज क्रूशियल फॉर हिम, फॉर हिज रेपुटेशन, फॉर हिज पेशेंट्स लाइफ। यस। और हम तो अपना खेल कूद रहे हैं, घूमने निकले हैं, तो हम क्यों इतनी तकलीफ उठा के उसको पहनेंगे? फिर हम क्या करते हैं, हम पहन लेते हैं वो सर्जिकल मास्क, या कपड़ा लगा लेते हैं। मन की झूठी तसल्ली। नहीं, लोग रुमाल पहन के घूमते हैं। मन की झूठी तसल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस पार्टिकल को वो रोक सकता है वो तो नाक का फिल्टर ही रोक लेगा। अच्छा। तो हमने क्या तीर मार लिया, छोटे वालों को तो रोक ही नहीं सकता वो। सो टोटल मन की झूठी तसल्ली। दिस इज अबाउट मास्क्स। हैविंग सेड दैट, लेकिन जब अति हो जाती है, 500 है, तो अगर आप लंबी देर बाहर जा रहे हो, आपने सब्जी लेने जाना है, मार्केट प्लेस में जाना है, तो मास्क लगा के आप आधा पौना घंटा अपना जो काम करके आओगे तो आपको कुछ बचत जरूर होगी,
दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर वेरी एल्डरली, जो आपने ग्रुप्स मुझे बताए, या उनको कोई बीमारी है, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि दे आर टोटली रबिश, बट वी कांट डिपेंड टू मच ऑन देम। एंड व्हाट अबाउट क्लाउड सीडिंग? क्योंकि दुनिया में बातें होती हैं, दुबई में आपने सुना था कि क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं और हुई भी थी, सक्सेसफुल भी हुई है वहां पर। दिल्ली क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं करा सकता, और वो हेल्प करेगा क्या? करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि इट इज डूम्ड फॉर फेलियर। क्योंकि दुबई में जो क्लाउड सीडिंग किया उन्होंने, उनका मकसद क्या था? It was not to take care of pollution. It was to take care of their water problem. कि यहाँ पे बहुत ड्राई है, पानी गिरना चाहिए। Right. तो they succeeded to some extent over there. राइट। उसके अंदर क्या है? या तो एयरप्लेन से जाओ और उसके अंदर में वो सिल्वर और नाइट्राइट और पता नहीं आयोडाइड क्या क्या वो केमिकल्स डालते हैं, कुछ क्रिस्टल्स डालते हैं, वो फिर वो प्रेसिपिटेट होके आ जाता है। या नीचे से गन से आप उसको फेंको और उनको सीड करो, दैट इज द प्रिंसिपल। तो वो जो केमिकल्स हैं वो अपने आप में भी थोड़े हार्मफुल हैं। हाँ, वो ये भी एक इशू है। तो इन बैलेंस वो कर रहे हैं कि पानी गिर जाए, लाइक एसिड रेन टाइप गिरेगी, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर्पस के लिए तो फिर भी इन बैलेंस हो सकता है कुछ, देयर इज अ गिव एंड टेक इक्वेशन व्हिच इज काइंड ऑफ इक्वल यहाँ पे। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि वो इतना कॉस्टली अफेयर है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 1 लाख रुपया लगेगा, जो 3 या 4 दिन के लिए आपको थोड़ा सा कम करेगा। तो वो वही चीज है जो इसका था, ये अपने स्मोक टावर जो बनाए थे। राइट। दिल्ली में कितनी जगह स्मोक टावर लगा, सारे बंद पड़े हुए हैं, सब बंद है, क्योंकि वो सबको पता चल गया कि ये नहीं काम करते। और जो बसें चल रही हैं, बसें नहीं, वो ट्रक जो चल रहे हैं जो पानी फेंक रहे हैं, वो ठीक है, उनको आपको क्या फीलिंग है? बट देखो थोड़ी सी एरिया में कर पाते हैं ना, वो कहाँ कर रहे हैं? लुटियंस दिल्ली में कर रहे हैं, वो जी साहब लोग रहते हैं वहाँ पे तो चलो वहाँ कर देते हैं उनको खुश करने के लिए, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सड़क के चारों तरफ जो मिट्टी है उसको बिठा रहे हैं ना। अरे यार, तुम पहले से ही वहाँ वो तो फिर से उड़ जाएगी। तुम घास लगाओ ना, तुम घास लगाओ, तुम उसको सीमेंट करो। दूसरे देशों में नहीं है ना ये वाली मिट्टी नहीं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं उड़ती सड़कों के ऊपर। इवन मलेशिया इंडोनेशिया में नहीं उड़ती। मैंने सुना है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब आया है जो प्योरीफाई करता है। वन शॉर्ट आंसर, नहीं काम करते ये, नहीं करते। इनको निकाल देना चाहिए अपने लेक्सिकॉन से, क्योंकि ये आयोनाइजर्स हैं, आयोनाइज करते हैं तो वो कुछ पार्टिकल्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इधर उधर जाके, दैट्स द साइंस बिहाइंड। लेकिन इन द प्रोसेस दे मेक ओजोन व्हिच इज इवन वेरी मोर हार्मफुल। तो इनसे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ओके, वो जीरो फायदा करेंगे, जीरो। राइट। सो टेक्नोलॉजी का इस पर्सपेक्टिव में प्योरीफायर में कुछ दम है। प्योरीफायर में जैसे मैंने आपको बताया 40 का AQI आ जाता है, और मैं मेजर करके देख चुका हूँ। सो प्योरीफायर हमारा बेस्ट बेट बनता है। मतलब सो सारे स्कूलों में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, घरों के अंदर लोगों को प्योरीफायर यूज करने चाहिए। अब इसमें कोई ग्रेडिंग होती है जो एक कस्टमर को देखनी चाहिए, कुछ ऐसा होता है? और कितनी बार फिल्टर्स चेंज करने चाहिए लोगों को, क्योंकि फिल्टर भी महंगे हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी, शी वाज ए प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। तो उनसे कुछ बात हुई, वो ये हमने बड़ा अच्छा ये लिया है करके। मैंने कहा मैम आपने इसका फिल्टर चेंज कर लिया? कहती है ये क्या होता है? तो मैंने कहा उसके अंदर फिल्टर होता है जिसको आपको, कहती है मेरे को तो पता ही नहीं था। मैंने कहा मैडम आपने कब लिया था? कहती है 2-2.5 साल हो गए। तो वो अपना बटन ऑन करती है, उसमें कोई मीटर आता नहीं है, लाल पीली बत्ती आती है कुछ करके, और वो बटन ऑन कर देती है। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ ए वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। यस। तो सो प्योरीफायर है क्या? इट इज ए सीव, ए छन्नी। यस। चाय को हम करते हैं ना, तो यहाँ से डाला तो ऊपर रह जाते हैं। इट्स ए वेरी फाइन सीव। एक फैन लगा हुआ है उसमें, और एक एड्सॉर्बेंट मटेरियल है जो गैसेस को चूस लेगा। अच्छा। इन प्रिंसिपल इट इज जस्ट दैट। यहाँ से हमने उसको हवा मारी, गंदी हवा वहां से आई, इधर से उसने फिल्टर ने उसको निकाल दिया, PM 2.5 तक थे उनको सब उधर को कर दिया। यहाँ साफ हवा आ गई, जाते 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 वो एब्जॉर्बेंट में से गई एक्टिवेटेड चारकोल से, वो जो गैसेस वैसेस थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, उसको उसने चूस लिया। और यहाँ पे समीर के पास बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, उसने उसको नापा, वो 400 से 40 हो गया। ओके, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। एक्चुअल केस सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे दरवाजे खिड़कियां खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो आप फिर वहीं पे यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन और नियर टू स्क्वायर वन। करेक्ट। तो वो नहीं करना। फिर समीर को मालूम है कि भाई इसके अंदर फिल्टर होता है, उसको बदलना होता है, क्लीन करना होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर एक्सपेंसिव जस्ट लाइक प्रिंटर्स।
अब प्रिंटर्स में भी आपने देखा है प्रिंटर की कॉस्ट कुछ नहीं होती, लेकिन कार्ट्रिज की कॉस्ट कार्ट्रिज की अच्छी कॉस्ट होती है, पर वो करना पड़ेगा अगर उसको करना है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। कम से कम देखो, आज से 10 साल पहले मेरे से मरीज जो पूछते थे क्लिनिक में आके, डॉक्टर साहब देखो पोल्यूशन है, मैं एयर प्योरीफायर खरीद लूँ? तो मैं कहता था भाई इतने पैसे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ फेंकने हैं, तो ले लो। पर साथ में समझा देता था कि भैया आप उसको अपने साथ साथ थोड़ी ना कैरी करोगे, रात को ही करोगे ना यूज। दिस वाज माय लॉजिक 10 years ago। 5 years ago मैंने भी अपने हर कमरे में अच्छे से अच्छा प्योरीफायर लगा दिया, क्लिनिक में लगा दिया, बेडरूम में, जहाँ जहाँ पे लगा सकता हूँ। मरीजों को भी यही सलाह दे रहा हूँ कि नो डाउट यू कांट टेक केयर ऑफ एवरी सिचुएशन ऑफ द पोल्यूशन जब आप बाहर हो वगैरह, लेकिन अगर 8 घंटे अपने ऑफिस में, 8 घंटे रात को सोते समय 400 से 100 तक कर सकते हो, तो 75% प्रोटेक्शन हो गई 2/3 ऑफ द टाइम से, ह्यूज प्रोटेक्शन इट इज। तो करना चाहिए। बट दिस शुड नॉट टेक अवे द मैसेज कि ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक ये चीज़ पूरी ठीक जड़ से नहीं होगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फेल। दूसरी बात आप कह रहे थे इनकी क्वालिटी और ये सब कैसे, तो ये इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एयर। आपके कमरे की हाइट, विड्थ और लेंथ कितनी है, तो वॉल्यूम निकल आई। मान लीजिए 2000 स्क्वायर की क्यूबिक फुट है, तो आपको वो कहते हैं कि फिलिप्स का, एक्स का, वाई का जो भी है, ये 2000 नंबर वाला आप ले लो। मेरी सलाह ये है कि आपका अगर 2000 वाला निकल रहा है, आप 4000 वाला ले लो। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जो हालात आजकल हैं माशाल्लाह, वो उसको बराबर वाला उसको सिर्फ 400 से 300, 350, 200 पे लेके आएगा। और वो वाला कितनी बार चेंज कराना चाहिए फिल्टर? वो आजकल जो अच्छे वाले हैं उनमें तो अपने आप आ जाता है कि भाई इसका चोक हो गया, करना है। लेकिन हर 6 महीने में खोल के कम से कम देख लो कि क्या है, बिल्कुल काला हो गया, खराब हो गया। कई दफ़ा उसमें फंगस आ जाती है, अब उनको पता ही नहीं कि इस पे फंगस है, तो वो प्योरीफायर की जगह वो डर्टीफायर बन गया है। वो डर्टीफायर तो एक्चुअली वो बुरी हवा फेंक रहा है फिर हमारे लिए, हार्मफुल, वो यानी फंगस स्पोर्स भेज रहा है, व्हिच कैन बी हार्मफुल इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो ये इसको ध्यान से करना है। सिर्फ ये नहीं कि शट इट, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट जो जुमला होता है, वो वाली कहानी नहीं है यहाँ पे। आपने इसकी तरफ एक टेढ़ी नजर रखनी है। सो बॉटम लाइन, वी अंडरस्टूड वन थिंग कि एयर पोल्यूशन सिर्फ हमारे लंग्स को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, और अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी कर रही है, बिकॉज वो पार्टिकुलेट मैटर सब जगह जा रहा है, अंदर सेटल डाउन हो जाता है। सो कहाँ पर वो क्या निकल के आएगा, ये इस पे स्टडीज भी नहीं हुई होंगी अभी तक। नहीं हुई है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। तो इसका डायरेक्ट लिंक है स्ट्रोक्स के साथ, ब्रेन स्ट्रोक्स के साथ, पैरालिसिस एंड दोस थिंग्स। इट लीड्स टू दैट, इट लीड्स टू मोर हार्ट अटैक्स, इट लीड्स टू मोर डायबिटीज, लीड्स टू लोअर फर्टिलिटी रेट्स। कैंसर और लंग का तो खैर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जो बच्चे बहुत पोल्यूशन में हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी उनकी मैथमेटिक करने की एबिलिटीज स्कूल के अंदर, उनके ऊपर भी बुरा असर क्लियरली एक्सपेरिमेंट्स में दिखा है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, लेट मी शेयर इट विद यू। मैं पढ़ा था रिसेंटली, इंग्लैंड में हुआ और ये साइंटिफिक जर्नल में छपा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में है, हमें मालूम है, हाइड पार्क लंदन में। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बहुत ट्रैफिक है, तो उन्होंने सेम सेट ऑफ पीपल लिए 60 से ऊपर वाले, और उनको वॉक कराया ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर। उससे पहले, वॉक से पहले और वॉक के बाद उन्होंने ब्लड के टेस्ट वगैरह करके उनके लंग फंक्शन किए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे पौना घंटा चलने के बाद उनकी बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थोड़े बढ़ गए और उनके लंग फंक्शन थोड़े से डाउन हो गए करके। हाइड पार्क में चलने में या तो 19-20 इंप्रूव हुए या कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो ऑब्वियसली लंग फंक्शन एक चक्कर लेने से तो नहीं इंप्रूव हो जाएगा, ऑफ कोर्स, but there was no deterioration, there were no inflammatory markers, if at all they were statistically insignificant, but they were a little low। वाओ, तो ये साफ बता रहा है कि यानी इतनी जल्दी ये पूरी बॉडी के ऊपर असर डालना है। और अब आप सोच के देखो कि वो डेकेड्स में क्या होगा। देखो यहाँ पे समीर, एक मोटी बात ये है कि बुरा पानी, बुरा खाना हमें अगले दिन बता देता है कि ये गड़बड़ किया हमने, एंड वी आर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। एयर पोल्यूशन से जिससे साइलेंट थिंग जो होना है वो सालों और डेकेड्स के बाद होगा, जो क्योंकि हमें अभी दिख नहीं रहा, वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली एनफ। दैट इज द थिंग। एंड इसके क्योर्स तो अलग अलग हैं, जहाँ जहाँ समस्या है। क्यों हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
बिकॉज हमें क्योर तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते आई गेस, बिकॉज हमें पता नहीं मैनिफेस्ट किस तरीके से करेगा वो ये। जो होगा, आपकी किसी को बैड लक से लंग कैंसर होगा तो उसका वो क्योर होगा, किसी को ब्रोंकाइटिस होगा तो उसका वो क्योर होगा। लेकिन क्योर पे जाने से पहले हमें ना इसको रोकने के लिए अभी कुछ करना है। और ना हम इसकी बात, हम सीरियस तभी होते हैं जब वो बहुत When it goes ज्यादा, past, और फिर हम अपना 1000 बोल के AQI अपना, और हाँ normal, ये yeah. सारे चर्चाएं हम तभी करते हैं। वो एक कबीर का दोहा है, आई मे नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर इट, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो उसी तरह इसको भी लेना है। बट यू नो डॉक्टर साहब, एक वरी दैट आई हैव एज अ पेरेंट, मैं आपसे बात करता हूँ ओपनली। बच्चे हमारे छोटे बाहर जाते हैं सुबह सुबह खेलने के लिए, और छोटे बच्चों को क्यों रोकोगे आप? मतलब हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, 6 बजे वो जाना चाहते हैं खेलने के लिए, कोई भी अपनी स्पोर्ट या जॉगिंग बोल लीजिए, कुछ भी, स्कूल जाते हैं उसी समय। एंड आई एम रियली वरीड कि वो सुबह सुबह जा रहे हैं, और लोग बात करते हैं कि सुबह सुबह अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हैं स्पेशली, तो वो वर्स्ट पीरियड है पूरे दिन का। वेयर आफ्टर 12 o'clock जब सन निकल आता है, एवरीवन सेज इट्स अ बेटर टाइम। इसमें कितनी रेलेवेंस है और कितना हार्म हो रहा है? तो सच्चाई है इसके अंदर। अगर हम डायरनल वेरिएशन का मतलब है डे के आवर्स के हिसाब से उसकी वेरिएशन देखें पोल्यूशन लेवल्स की, तो इट इज़ रिमार्केबल। उसी जगह दिल्ली की अगर बात करें तो मैंने कई दफ़ा देखा है इसको, जैसे आपके पास मीटर है, मेरे को भी शौक है तो वो सुबह के टाइम पे अगर वो सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे 400 दिखा रहा है, तो वो 12 2 4 बजे तकरीबन 200-250 पे आ जाएगा, और फिर 6-7 बजे के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हाफ इतना फ़र्क है, क्योंकि वो मेटेरोलॉजिकल कंडीशन जो हमने बात की थी उसके बारे में, कि सब वो पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, सन आने के बाद वो थोड़ा सा हमारी रिस्पायरेबल हाइट से ऊपर चले जाते हैं। ओके। अब ट्रेडिशनली चक्कर क्या है कि मॉर्निंग वॉक, सुबह भागना दौड़ना खेलना, वो सुबह ही किया जाता है, या तो सारे साल करें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, इट्स अगेन ए गिव एंड टेक इक्वेशन। देयर आर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, यस, ऑफ कोर्स देयर आर हेल्थ बेनिफिट्स, देयर आर जस्ट फील गुड बेनिफिट्स, एंड देयर आर वो अगर आप नहीं करते तो आपको बड़ा खुंदक सी आती है। लेकिन इन दिनों में पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि द हार्म्स विल बी मोर देन द बेनिफिट। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करें। आप मॉर्निंग वॉक की जगह आफ्टरनून या इवनिंग वॉक करें। उन दिनों में आप आउटडोर रनिंग जॉगिंग ना करके अपनी मशीन लगा करके अपने ट्रेडमिल पे कर लीजिए। एंड जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, आई जस्ट एंजॉय दैट थिंग इमेंसली। हाँ जी। तो हमारे पास एक आउटडोर कोर्ट भी है, इंडोर भी है। इंडोर के लिए लेकिन हमें गाड़ी उठा के जाना पड़ता है, 5-10 मिनट खराब होते हैं। यही पूछने वाला था मैं, इंडोर चले जाएं तो बेहतर रहेगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं मोस्टली आउटडोर खेलता हूँ, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट राइट नेक्स्ट डोर। लेकिन इन दिनों में फिर गाड़ी उठा के जाता हूँ, इंडोर में खेलते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो प्रैक्टिकल भी नहीं रहता कि लोग काम कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कहाँ वो दिन में जा सकते हैं वॉक करने। सो इंडोर इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर हमें लेना है। एंड द लार्जर मैसेज इज बी अवेयर ऑफ AQI around you at different times, different seasons, and modify your activities according to the AQI. This is the message. एक और मेरा क्वेश्चन था, गाड़ी में जब हम जाते हैं, सो मैंने भी बहुत बार ट्राई करा है। मैंने ना कुछ बड़े हाई फाई चीजें खरीदी थी कि ये AQI को ठीक कर देगा गाड़ी में, और हवा में अंदर की कर देता था स्विच करके। तो हुआ फायदा कि नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब मीटर लगा के देखा तो देखा मीटर में, वो मीटर जो मेरे साथ था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बाय सो जैसे रूम एयर प्यूरिफायर्स की साइंस काफी प्रोग्रेस कर गई है, तो कार की एयर प्यूरिफायर की साइंस अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं की। साइंस तो खैर कर गई है, उसकी एक्चुअलाइजेशन इतनी प्रोग्रेस नहीं की। कुछ कार की कंपनीज इसको अब सीरियसली ले रही है, मेरा अपना मानना है आगे भी लेंगी। कार का एक फिल्टर होता है जिसको हम सर्विस में कहते हैं ना, फिल्टर चेंज कर दे यार इसका, तो लेकिन वो इंजन फिल्टर है, उसका हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमें पता है कैसा होता है, लेकिन वो कपड़ा होता है, कागज होता है, गत्ता होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो केबिन का जो फिल्टर कईयों में है, कईयों में है नहीं। बहुत सारे फिल्टर्स कार्स के आज की डेट में भी, वो आप जो बल्ब की बात कर रहे थे ना, वो आयोनाइजिंग टाइप के हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो कुछ नहीं करता। लेकिन जिस तरह से कमरे को किया जा सकता है, उसी तरह कार को भी किया जा सकता है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बस अब हमने उनको, कार की कंपनीज ने उसके ऊपर एक्शन लेना है। ऐसा एडिशनल खर्चा व्हिच विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर, लेकिन वो करके हो जाएगा, वो इज डूएबल। इट्स द सेम टेक्नोलॉजी
कि एक फिल्टर से उसको पास करो, रिसर्कुलेट करो हम्म। और अंदर की हवा धीरे धीरे करके हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा फर्क है। हम्म। वो फर्क ये है कि आप जैसे रात को सोते हो तो आपने 400 पे शुरू किया, 1.5-2 घंटे के बाद वो 200-250 हो गया और आप जब सुबह उठे तो आपको 40 मिल रहा है। हम्म। इट टेक्स टाइम। कार की जर्नी हमारी समीर कितनी लंबी होती है? 30-35 मिनट। शायद इसीलिए ही तो उसका इसलिए बिल्कुल वो इम्पैक्ट नहीं हो नहीं रहा था। पाता वो, इसलिए उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर वो आई एम श्योर कार कंपनीज उसको सर्कमेंट कर लेंगी, बट दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। Interesting. Interesting. Thank you, Dr. Jaggi. You came all the way. No, I no. really No, appreciate. no, such a pleasure talking to you, Sameer. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए।